छात्र छात्राओं के लिए। पहला है हमारा हु वाज लेंचो, व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम्स, लेंचो कौन था, उसकी मुख्य समस्या क्या थी। दूसरा है ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको हम आंसर इनका देख लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर यहाँ से देखते हैं, पूरा पढ़ करके समझेंगे। ये हेडिंग हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है, पूरी हेडिंग्स को एक बार समझ लेते हैं। ये दिया हुआ है, लेंचो वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय जी.एल. फिंच, ए ग्रेट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेंचो वाज माने था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर सबसे महत्वपूर्ण पात्र, ऑफ द लेसन इस पाठ का, ए लेटर टू गॉड लेटर टू पाठ का सबसे महत्वपूर्ण पात्र था। रिटन बाय जिसको लिखा गया है जी.एल. फिंच, जी.एल. फिंच के द्वारा। जी.एल. फिंच कौन है? ए ग्रेट राइटर, एक महान लेखक हैं, ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य के। देयर आर मैनी करेक्टरिस्टिक्स, देयर आर माने है, मैनी माने बहुत सी, करेक्टरिस्टिक्स इसकी स्पेलिंग को सही से देख लेंगे, CHARACTERISTICS, करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं विशेषताएं। इन इस करेक्टर उसके चरित्र में, उसके चरित्र में बहुत सी विशेषताएं हैं। वट लेकिन सम ऑफ देम आर फॉलोइंग, लेकिन उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। इंट्रोडक्शन इसी प्रकार से लिखना है। और अब इसकी दूसरी हेडिंग देख लेते हैं, दूसरी हेडिंग किस तरह से समझाई गई है। दूसरी हेडिंग है ए लेबोरियस फार्मर, तो इसको समझते हैं। लेंचो वाज ए लेबोरियस फार्मर, लेंचो एक बहुत ही परिश्रमी किसान था। लेबोरियस कहते हैं परिश्रमी, मेहनती किसान था। ही वर्कड, वह काम करता था, वेरी हार्ड, बहुत कठिन, इन इस फील्ड, अपने खेतों में, वह अपने खेतों में बहुत कठिन काम करता था, कठिन परिश्रम करता था। सिंस, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, ये गलत लगा हुआ है। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, टिल इवनिंग, शाम तक, अपने खेतों में सुबह से लेके शाम तक वह जो है कठिन परिश्रम किया करता था। ही डिपेंडेड, वह निर्भर था, ऑन हिज फील्ड्स, अपने खेतों पर ही, फॉर हिज लिविंग, अपनी जीविका के लिए, अपनी जीविका के लिए वह अपने खेतों पर ही निर्भर था। क्योंकि किसान आदमी कोई भी हो अपने खेतों पर ही निर्भर होता है, तो वह भी था। अगली हेडिंग्स को हम समझ लेते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग्स दो हैं, तो इसकी इस हेडिंग को देखते हैं। पहला हेडिंग इसमें बताया है ए थियस्ट पर्सन, एक आस्तिक व्यक्ति। थियस्ट माने कहते हैं आस्तिक, जो ईश्वर में आस्था रखता है। लेंचो की भगवान में आस्था थी, तो लेंचो वाज ए थियस्ट पर्सन, लेंचो एक आस्तिक व्यक्ति था। कैसे बताएंगे, आगे बताया है कि वेन, जब, हिज क्रॉप, उसकी फसल, वाज डिस्ट्रॉयड, DESTROYED, नष्ट हो गई थी या कर दी गई थी, बाई हेल, स्टॉर्म कहते हैं ओलों के द्वारा, ओलों के द्वारा जब उसकी फसल को नष्ट कर दिया गया था, कॉमा लगा होगा, इसका मतलब तो होता है। ही होप्ड, उसने आशा की, द हेल्प फ्रॉम गॉड, फिर से भगवान की मदद की आशा हुई। और ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, टू गॉड, भगवान को। क्यों लिखा? क्योंकि ही आस्क्ड, उसने मांगा था, फॉर 100 पीसोज, कहते हैं 100 पीसोज को। जब उसकी फसल नष्ट हो गई तो उसने भगवान को एक पत्र लिखा, उसे आशा थी कि ईश्वर ही उसकी मदद कर सकता है, जिसमें उसने 100 पीसे उसको मांगा था, जिससे ये सिद्ध होता है कि वो एक आस्तिक व्यक्ति होगा। क्योंकि इतना बड़ा आस्तिक व्यक्ति ही भगवान के लिए पत्र लिख सकता है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा आस्था थी भगवान में। अब हम इस लास्ट हेडिंग को भी देख लेते हैं, ए फूलिश पर्सन, इसको समझते हैं। तो लेंचो बाज ए फूलिश पर्सन, लेंचो एक मूर्ख व्यक्ति भी था। क्योंकि वेन, जब, हिज क्रॉप बाज र्यून्ड, जब उसकी फसल नष्ट हो गई, ही रोट ए लेटर, तो उसने एक पत्र लिखा, टू गॉड, ईश्वर के लिए। क्योंकि भगवान को कोई पत्र लिख ही नहीं सकता है, ये कोई मूर्ख ही काम कर सकता है, जिससे पता चलता है कि लेंचो मूर्ख था। इट वाज फूलिशनेस, उसकी मूर्खता थी। वेन, जब, ही गॉट लेस मनी, जब उसने कम धन को प्राप्त किया, ही कॉल्ड, उसने कहा, पोस्टल एम्प्लॉइज, डाक विभाग के कर्मचारियों को, ए बंच ऑफ क्रूक्स, मूर्खता ही थी। क्योंकि उसने डाक विभाग के अधिकारियों को ठगों का समूह बताया,
और भगवान को पत्र लिखा, जिससे ये क्लियर होता है कि वो एक मूर्ख व्यक्ति है। और लास्ट में इसका कंक्लूजन इस तरह से हम लिखेंगे, 2 पंक्तियों में हमने लिखा है कि दस वी कैन से, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेंचोबाज ए लेबोरियस फूलिश एंड एथियस्ट पर्सन। लेंचो एक परिश्रमी, मूर्ख और भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। तो ये हमारा रहा लेंचो का करेक्टर स्केच, जो कि इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। इसको आप लोग आसानी से तैयार करेंगे। और इसके बाद हमारा दूसरा एक इम्पोर्टेंट करेक्टर और भी इस लेसन में बनता है, उसको भी समझ लेते हैं। वो है हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ, हु वाज पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर कौन था? हाउ डिड ही हेल्प लेंचो। हाउ किस प्रकार से डिड ही हेल्प, उसने मदद की थी लेंचो की, क्योंकि पोस्ट मास्टर का तो रोल ज़्यादा था, उसी ने तो उसकी मदद की। या ऐसे आ जाए, ड्रा दी कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसको भी देख लेते हैं, समझते हैं इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। आंसर अगर पेपर में हमें लिखना पड़े तो इस तरह से हमें इसका आंसर लिखना है, समझेंगे आंसर को। द पोस्ट मास्टर वॉज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द लेसन। पोस्ट मास्टर इस पार्ट का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है लेटर टू गॉड इस लेसन का। रिटन बाय जी.एल. फ्रेंड्स, जी.एल. फ्रेंड्स के द्वारा जिसको लिखा गया, जो एक ग्रेट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो इंग्लिश लिटरेचर के एक महान लेखक हैं। तो इनकी इस हेडिंग को देखते हैं, एक काइंड पर्सन, इस हेडिंग को हम समझ लेते हैं। द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड पर्सन। पोस्ट मास्टर एक दयालु व्यक्ति था। ही वाज आल्सो ए सेंसिटिव मैन, वह एक समझदार व्यक्ति था। सेंसिटिव कहते हैं समझदार। ही वाज अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया। बाई द फर्म फेथ, बाई माने द्वारा, या से भी कह सकते हैं। फर्म फेथ माने होता दृढ़ विश्वास देखकर, इन गॉड ईश्वर में, आप लेंचो के दृढ़ विश्वास को भगवान के प्रति देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया। द मिजरी ऑफ लेंचो, लेंचो के कष्ट को वो समझ गया। सो इसीलिए ही गॉट रेडी, वो तैयार हो गया। टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। दूसरी हेडिंग इसमें है ए रिलीजियस पर्सन। इस हेडिंग को समझते हैं। तो लेंचो की तरह ये भी एक धार्मिक व्यक्ति था, क्योंकि वो भगवान में विश्वास करता था, ये भी करता था। ए रिलीजियस पर्सन, एक धार्मिक व्यक्ति। द पोस्ट मास्टर वाज ए रिलीजियस पर्सन। पोस्ट मास्टर एक धार्मिक व्यक्ति था। ही हिमसेल्फ बिलीव्ड, वो भी विश्वास करता था, इन गॉड ईश्वर में। ड्यू टू ग्रेट फेथ ऑफ लेंचो, ड्यू टू माने होता है के कारण, ग्रेट फेथ बहुत अधिक विश्वास ऑफ लेंचो, लेंचो का इन गॉड ईश्वर में, ईश्वर में लेंचो का बहुत अधिक विश्वास होने के कारण द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड हिम, पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद की। अगला है इसका कंक्लूजन, कैसे हम लिखेंगे तो इसको हम समझते हैं। कंक्लूजन इसका समझाया गया है, 10 वी कैन से, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दैट द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड, की पोस्ट मास्टर एक दयालु, एंड रिलीजियस एक धार्मिक पर्सन माने व्यक्ति था। और ही वाज वेरी जनरस, वो बहुत उदार व्यक्ति था। जनरस पर्सन टू ऑल, सभी के लिए। उदार मतलब जो सभी के प्रति दया का भाव रखे। तो ये 2 करेक्टर इम्पोर्टेंट हैं, एक है हमारा लेंचो का और दूसरा है पोस्ट मास्टर। दोनों बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हाई स्कूल के सभी छात्र छात्राएँ इसको अच्छे से अध्ययन करें और अपने साथियों में शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। और इसी प्रकार से अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसी प्रकार की सारी वीडियोस को देखते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो का इंतजार।